धूल से ढका कुरुक्षेत्र उस दिन किसी युद्ध भूमि जैसा नहीं, बल्कि प्रलय की चौखट जैसा लग रहा था। मिट्टी में बारूद की गंध, आसमान में उड़ते तीर, ढालों पर टकराती तलवारों की आवाज, हर ओर बस मौत का नंगा नाच। लेकिन इस चीखती हुई दुनिया के बीच, जहां अनुभवी योद्धाओं के भी हाथ कांप जाते, वहां एक 16 वर्ष का किशोर धधकते सूर्य की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर धूल थी, पर मन में नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ता का अनमोल तेज था। नाम था उसका अभिमन्यु। आखिरी उम्मीद, आखिरी प्रकाश, आखिरी सांस। पांडवों की उस अंधेरी दोपहर में कर्ण, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और दुर्योधन सब मिलकर बनाते हैं महाभारत का सबसे खूंखार जाल, चक्रव्यूह। और उसे तोड़ने वाले, उसमें प्रवेश करके वापस लौटने वाले दुनिया में गिने चुने ही थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस समय पांडवों में एक भी योद्धा ऐसा मौजूद नहीं था जो चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता हो, सिवाय इस 16 साल के लड़के के। यह कहानी आज से नहीं, कई वर्षों पहले उस क्षण से शुरू होती है जब सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी, गर्भवती थी। रात शांत थी, हवा धीमी थी और सुभद्रा अर्जुन की बाहों में लेटी थी। अर्जुन ने उसके कानों में धीरे से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें आज चक्रव्यूह भेदन की कला सुनाऊं? सुभद्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अर्जुन बोलने लगे। उन्होंने बताया कैसे योद्धा कई परतों वाले घूमते हुए सैनिक घेरे को तोड़कर अंदर जाता है, कैसे हर परत अपने पूर्ववर्ती से अधिक कठिन होती है, कैसे अंदर पहुंचने पर शत्रु चारों ओर से घेर लेते हैं, कैसे हर दिशा में एक साथ युद्ध करना पड़ता है। सुभद्रा सुनती रही। फिर अचानक बीच में ही उसे नींद आ गई, पर गर्भ में पल रहा बालक जाग रहा था। उसने हर शब्द सुना, हर रणनीति समझी, हर पैटर्न ग्रहण किया। लेकिन जब अर्जुन वापस निकलने का तरीका समझाने लगे, तभी सुभद्रा सो गई और उसी क्षण अर्जुन बोलना बंद कर दिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो सीख ली, लेकिन निकास की विद्या कभी सुन ही नहीं पाया। यह अधूरा ज्ञान उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भी था और सबसे बड़ा शाप भी। अभिमन्यु जन्मा तो उसकी आंखों में सामान्य बच्चों जैसी मासूमियत नहीं थी। उसमें एक आग थी, एक योद्धा की आत्मा। बाल्यकाल में ही उसने धनुर्विद्या में वो कुशलता पाई जो उसे अलग बनाती थी। कृष्ण स्वयं उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, अर्जुन तो मेरे हृदय हैं, लेकिन अभिमन्यु, तू मेरे हृदय की शक्ति है। और गुरु द्रोण ने जब उसे पहली बार धनुष चलाते देखा, उनके मुंह से स्वतः निकला, यह अर्जुन के समान है और कई गुणों में उससे भी श्रेष्ठ। दुश्मन भी उसकी वीरता की चर्चा करते थे, कन्हैया भी उसकी बहादुरी पर मुस्कुराते थे। लेकिन किस्मत की किताब तो कुछ और ही लिख चुकी थी। 13वां दिन, महाभारत का सबसे क्रूर अध्याय। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना बनाई, प्रतिज्ञा ली, या तो युधिष्ठिर पकड़ा जाएगा या पांडवों की सेना ध्वस्त होगी। अर्जुन को रणनीति से दूर किसी और दिशा में भेज दिया गया। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई भी चक्रव्यूह भेदन की कला नहीं जानता था। पांडव सेना बिखरने लगी, योद्धा हारने लगे। विभीषण के समान इस युद्ध में केवल एक दीपक जल रहा था, अभिमन्यु। उस दिन उसके सामने दो ही रास्ते थे। 1, दूर खड़ा होकर पांडव सेना का विध्वंस देखता रहे। 2, या अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर अपने धर्म, अपने कुल, अपने पिता का सम्मान बचाए। उसने पिता अर्जुन को याद किया, कृष्ण के शब्द याद किए और युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। युधिष्ठिर चौंके। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो वापस कैसे निकलना है? अभिमन्यु मुस्कुराया, नहीं, लेकिन जहां धर्म रक्षा की बात हो, वहां लौटकर आने की इच्छा वीरों को शोभा नहीं देती। वो मुस्कान आज भी इतिहास में खून से लिखी है। चक्रव्यूह घूम रहा था, दांतों वाला मृत्यु का चक्र। अभिमन्यु ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और चक्रव्यूह के पहले द्वार में बिजली की गति से प्रवेश किया। कौरवों के सैनिक तूफान की तरह टूट पड़े, लेकिन अभिमन्यु गरुड़ की तरह उन पर छा गया। प्रत्येक परत में उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया। कौरवों के हाथों से धनुष टूटे, ध्वज गिरे, रथ उलटे। पहली परत टूटी, दूसरी परत टूटी, तीसरी परत में शत्रु हार मानने लगे। अभिमन्यु एक योद्धा नहीं था, वह एक क्रांति था।
लेकिन यहीं कौरवों ने इतिहास का सबसे कायरतम षड्यंत्र रचा। नियम था, एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, लेकिन उस दिन हर नियम तोड़ा गया। कर्ण ने पीछे से वार किया। द्रोण ने सैनिकों को अभिमन्यु को बांधने का आदेश दिया। दुर्योधन ने कहा, इसे जिंदा मत छोड़ना। कृप, अश्वत्थामा, शकुनी सभी साथ आ गए। एक 16 साल का लड़का 7 महारथियों से अकेला लड़ रहा था। उसका धनुष टूटा तो उसने गदा उठाई, गदा टूटी तो तलवार उठा ली, तलवार गिर गई तो उसने पहिया उठा लिया। एक ऐसा योद्धा जो हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। कौरवों ने चारों ओर से घेर लिया। पीछे से प्रहार हुए। सामने से अश्वत्थामा ने गदा चलाई, कर्ण ने तीर चलाया, दुर्योधन ने भाले मारने का आदेश दिया। अभिमन्यु जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग थी। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। पिताश्री, मैंने धर्म निभा दिया, अब युद्ध आपका है। और फिर उसका शरीर थम गया। लेकिन उसी क्षण कुरुक्षेत्र की मिट्टी ने एक इतिहास लिख दिया। अभिमन्यु कभी मरा नहीं, वह हर उस दिल में जीवित है जहां साहस अभी भी सांस लेता है। जब अभिमन्यु के बलिदान का समाचार अर्जुन तक पहुंचा, दुनिया ने सबसे खतरनाक योद्धा को जागते हुए देखा। अर्जुन की आंखों में आग थी, होठों पर बदला और हृदय में वज्र की प्रतिज्ञा। कल सूरज ढलेगा, लेकिन जयद्रथ जीवित नहीं रहेगा। अगला दिन जयद्रथ वध महाभारत का सबसे भीषण प्रलय था। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के युद्ध को एक नए चरण में ले गया। अभिमन्यु की कथा सिर्फ युद्ध नहीं है, यह है अधूरे ज्ञान से भी पूरा धर्म निभाने की शक्ति, कम उम्र में भी असीम साहस का प्रमाण, कर्तव्य के लिए जीवन समर्पित करने का आदर्श, न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प इतिहास कहता है। युद्ध उस दिन कौरवों ने जीता, लेकिन वीरता पांडवों ने। और सबसे बड़ी वीरता उस 16 वर्षीय बच्चे की थी जो बिना लोभ, बिना भय, बिना परिणाम की चिंता केवल धर्म के लिए मर मिटा। अभिमन्यु शरीर से मरा, लेकिन कथा में नहीं, संस्कृति में नहीं, हिंदुस्तान की मिट्टी में नहीं, हर बच्चे के नाम में नहीं, हर माँ की गर्वीली नजरों में नहीं। अभिमन्यु धर्म का दीप, वीरता का प्रतीक और साहस की अमर गाथा। ये कहानी आज भी हमें एक ही बात सिखाती है, उम्र नहीं, संकल्प बड़ा होता है। जिसके दिल में धर्म हो, कर्तव्य हो, साहस हो, उसे मृत्यु भी रोक नहीं सकती। अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह कर्म का अवतार था, और आज भी उसका नाम दुनिया के हर वीर के साथ लिया जाता है।